सुबह की पहली किरण खिड़की के पर्दे से सरकते हुए कमरे में फैलती है। बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही है, लेकिन उसमें एक अलग सी गर्माहट है। दीवार पे टंगा कैलेंडर जैसे मार्च का पन्ना दिखाता है। मन में एक घंटी सी बजती है, अब तो होली आने वाली है। कोई जोर से नहीं कहता, लेकिन हर घर के कोने में पता चल जाता है। रसोई के मसालों तक को जैसे खबर हो जाती है कि अब उनकी बारी आने वाली है। माँ चाय बनाते हुए खिड़की से बाहर देखती है और मुस्कुराती हैं। पापा अखबार पढ़ते पढ़ते कहते हैं, इस बार बच्चों के लिए अच्छी पिचकारी लेनी पड़ेगी। इतना सुनते ही छोटे वाले की आँख चमक उठती है, आँखों में रंग भी ढेर सारे। घर में अचानक से ऊर्जा बढ़ जाती है। अलमारी के ऊपर रखे पुराने डिब्बे याद दिलाते हैं कि पिछले साल के कुछ रंग अभी भी बाकी हैं। किचन की स्लिप पर रखा आटा जैसे फुसफुसाता है, गुजिया बनने वाली है। दोपहर तक मोहल्ले के बच्चों की आवाज आने लगती है। कोई छत पर खड़े होकर चिल्लाता है, इस बार सबसे पहले रंग मैं डालूंगा। लेकिन होली का असली मतलब सिर्फ रंग नहीं होता। असल शुरुआत तो घर की काया पलट से होती है। एक सुबह मम्मी की आवाज गूंजती है, आज से सफाई शुरू, होली आने वाली है। बस फिर क्या, घर में जैसे आपातकाल लग जाता है। सबसे पहले पर्दे उतरते हैं जो महीनों से चुपचाप खिड़कियों पर टंगे थे। आज उन्हें भी पता चल जाता है कि उनकी छुट्टी होने वाली है। धूप में फैलाए जाते हैं, झटके जाते हैं और उनके साथ उड़ती है महीनों की धूल। और फिर बारी आती है जाले साफ करने की। छत के कोने में बैठे मकड़ियों का साम्राज्य जो अचानक से नोटिस कर लिया जाता है। लंबी झाड़ू लेकर कोई स्टूल पर चढ़ता है और नीचे से मम्मी की हिमायत, ध्यान से, गिरना मत और ठीक से साफ करना। अलमारियां खुलती हैं, पुराने सूट, टी शर्ट, दुपट्टे अब सब बाहर आने लगते हैं। कुछ कपड़े देखकर हंसी आ जाती है, अरे ये सब अभी तक यहीं रखा हुआ है। और मम्मी का फेमस डायलॉग, बेटा ये पुराने कपड़े अलग रख दो, होली के दिन यही काम आएंगे। धीरे धीरे घर का हर कोना चमकने लगता है। फर्श पर पानी की छींटें पड़ते ही दीवारें पोंछी जाती हैं। पूरा घर ऐसे सजाया जाता है जैसे कोई दुल्हन तैयार हो रही हो। फिर बारी आती है उस खुशबू की जो मोहल्ले भर में फैल जाती है। छत पर सफेद चादर बिछी है, धूप की हल्की हल्की चमक आ रही है और उस पर गोल गोल आलू के पापड़ सजे हैं। साथ में कचौरी और साबूदाने के पापड़ भी लाइन से रखे हैं। और बच्चों को खास ड्यूटी मिलती है, तुम लोग चौकीदार हो, कोई चिड़िया पास आए तो भगाना। और हम बच्चे भी भली भांति उस ड्यूटी में लग जाते हैं। होली में इतनी एक्साइटमेंट होती है कि हम बच्चे भी उसी खेल में लग जाते हैं। उधर किचन में दादी और माँ साथ बैठी है। मैदे की लोई, खोया और ड्राई फ्रूट्स भरे जा रहे हैं। गुजिया का साँचा बंद होता है, किनारे दबाते हैं और फिर कढ़ाई में छन छन की आवाज गूंजती है। सुनहरी गुजिया जब बाहर आती हैं तो उनकी मिठास हवा में गूंज जाती है और उनकी मिठास पूरी हवा में घुल जाती है। अब बाजार भी रंगों से सराबोर है। हर ठेले पर गुलाबी, हरे, पीले गुलाल सजे हैं। बच्चों की जिद, मम्मी वो डोरेमोन वाली पिचकारी चाहिए। नहीं, मुझे बड़ी वाली। रात को बाल्टी भर भर के पानी के गुब्बारे फुलाए जाते हैं। उन्हें ऐसे सजा कर रखा जाता है जैसे कोई खजाना हो। शाम को चौराहे पर लकड़ियों का ढेर लगता है। धीरे धीरे सब इकट्ठा होते हैं, आग जलाई जाती है, लपटें आसमान की ओर बढ़ती है। कहा जाता है इस आग में अपनी बुराइयां डाल दो, अपना गुस्सा, अपनी नफरत, सब। ठंडी हवा में अब हल्की सी गर्माहट खुलने लगती है। ठंड विदा हो रही है, बसंत की खुशबू रिश्तों में उतर रही है। और फिर आती है सुबह। होली है का शोर पूरी गली में गूंज जाता है। डीजे में गाने बजने लगते हैं। रंग बरसों से लेकर नए गाने, पुराने गाने तक स्पीकर थिरक रहे हैं। रंग हवा में उड़ते हुए, कोई किसी को पहचान नहीं पा रहा है। नाच गाना, होली, पिचकारी और उड़ते गुलाल, कोई एक दूसरे को पहचान ही नहीं पा रहा है। ठंडाई की गिलास आते ही एक घूंट, फिर दूसरा, मोहल्ला और फिर हल्का हो जाता है। दोपहर तक सब थक जाते हैं। रंग से भीगे कपड़े, मुस्कुराते चेहरे, नहाकर अब साफ कपड़ों में बैठते हैं तो सामने सजी थाली, गुजिया, पापड़, दही बड़े सब टूट पड़ते हैं। शाम को जब रंग धुल जाते हैं और चेहरा साफ हो जाता है, तब कान्हा के दादाजी ने एक गहरी बात कही, बेटा चेहरे का रंग तो पानी से उतर जाएगा, लेकिन जो रंग तुमने आज नफरत मिटाकर गले मिलने से किसी के दिल पर लगाया है, वो ताउम्र उतरेगा नहीं। कमरे में खामोशी छा जाती है। सबको दिन भर की तस्वीरें याद आ गईं।
भी समझ आया, होली पर हम घर तो साफ कर लेते हैं, लेकिन असली होली तब है जब हम अपने मन की कड़वाहट को साफ करें। अगर किसी दोस्त या रिश्तेदार से बोलचाल बंद है तो इस होली उसे गुलाल लगाकर पुरानी बातें भुला दे। याद रखिए, रंगों का त्योहार बाहर से नहीं, अंदर से खूबसूरत होना चाहिए। बेजवान जानवरों को परेशान मत कीजिए, अपनी खुशियों में उन्हें शामिल कीजिए जो अकेले हैं। और अगली बार जब आप गुलाल छुड़ाएं तो सोचिएगा, क्या आपके मन में भी किसी के प्रति नफरत का रंग छूटा? मेरी तरफ से सभी को एडवांस में हैप्पी होली। आशा करती हूँ ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि कोई भी नई वीडियो आए आप तक ज़रूर पहुँचे। थैंक यू सो मच।